अब ये मैं आपको एक करवा देती हूँ होम्योमॉर्फिज्म वाला। ये भी एक पेपर में आया हुआ है, तो मैंने ये नोट्स सेंड किए थे, आप सबको मिल गए होंगे। होम्योमॉर्फिज्म हमने पढ़ा था कि एफ फ्रॉम एक्स टू वाई जो है कोई फंक्शन है, उसे हम होम्योमॉर्फिज्म कहेंगे अगर एफ बाइजेक्टिव हो, यानी वन वन और ऑन टू, एफ कंटिन्यूस हो और एफ ओपन हो, ठीक है, या एफ इनवर्स। ये अल्टरनेट स्टेटमेंट है कि एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस, ठीक है। तो उसको हम अगर एक्स होम्योमॉर्फिज्म हो गया फंक्शन, तो हम ये कहेंगे कि एक्स जो है वो होम्योमॉर्फिक है वाई पे, ठीक है। इस तरह से होम्योमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एफ इनवर्स वो कंटिन्यूस इस वजह से कह रहे हैं कि यहाँ पे इसका एक थ्योरम है कि एफ इनवर्स इज कंटिन्यूस इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इज़ ओपन, यानी कि एफ अगर आप ओपन कह रहे हैं तो एफ इनवर्स कंटिन्यूस है। तो यानी एफ को ओपन प्रूव करें या एफ इनवर्स कंटिन्यूस प्रूव करें, एक चीज़ है, ठीक है। तो दोनों में से हम एक चीज़ प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे 0 1 और ए बी ओपन इंटरवल्स, इनको हमने होम्योमॉर्फिक प्रूव करना है, ठीक। होम्योमॉर्फिक के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। इस फंक्शन को हमने क्या प्रूव करना होगा, होम्योमॉर्फिज्म। तो अब देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, ठीक। तो आप यूँ समझ लें कि जो 0 है वो मैप हो रहा है ए पे और 1 मैप हो रहा है बी पे, ठीक है। ये 0 और इधर हमने ये बना लिया 1, ठीक है। ये हमने इसको 1 लिख दिया, ये हो गया 0, ठीक है। हमने कह दिया कि 0 के करस्पॉन्डिंग ए मिल रहा है और 1 के करस्पॉन्डिंग बी मिल रहा है, ठीक है। यानी कि 0 की इमेज ए आ रही है तो ये पॉइंट बन जाएगा 0 ए, और 1 की है बी तो ये बन जाएगा 1 बी, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि स्लोप क्या होती है कि अगर दो पॉइंट्स हैं आपके पास x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, जैसे कि ये, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास, तो y2 माइनस y1 यानी b माइनस a ओवर x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 0, तो स्लोप आ जाएगी b माइनस a, ठीक है। अब ये अब देखिए ये हमारे पास एक लाइन बनी है, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन यानी कि हमारा लीनियर फंक्शन बनेगा, ठीक। तो यानी कि जो इस लाइन की इक्वेशन होगी वही फंक्शन होगा। तो ये y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, देखिए इसमें y1 a है और x1 क्या है इसमें 0, ठीक है। ये x1 0 और ये y1 a, ठीक है। तो y1 की जगह a लिख दिया, स्लोप हमें पता है, हमने फाइंड किए b माइनस ए, और x1 की जगह 0, ये x, a इधर आके प्लस हो गया, y आ गया a प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स। तो f ऑफ x इक्वल y होता है, तो मीन ये जो f ऑफ x है ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स। ये हमने अब फंक्शन डिफाइन कर दिए इन दोनों इंटरवल्स के दरमियान। ये होम्योमॉर्फिक तब होंगे जब ये फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म हो जाएगा, यानी कि बाइजेक्टिव, कॉन्टिन्यूस और ओपन, ठीक है। तो एफ इनवर्स देख लें, एफ इनवर्स क्या होगा, जैसे एफ ऑफ एक्स होता है वाई, तो एक्स आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ से जो आप देख लें कि x की जो वैल्यू निकलेगी वो आएगा y माइनस ए और b माइनस ए, ठीक है। तो x इक्वल होता है एफ इनवर्स ऑफ y, यानी कि ये वैल्यू जो आएगी ये एफ इनवर्स ऑफ y की होगी, ठीक है। तो एफ इनवर्स होता है y टू x, तो y की जगह आप x कर दें तो ये आपके पास इसका इन्वर्स फंक्शन भी आ गया। अब एक्चुअली हमें जो f डिफाइन किया उसको हमने बाइजेक्टिव प्रूव करना है, यानी 1 1 और ऑन टू, ठीक है। तो 1 1 में हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, रेंज के एलिमेंट्स लेट करते हैं और प्रूव करते हैं कि डोमेन के इक्वल है। एफ ऑफ एक्स वन होगा ए प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स वन, और एफ ऑफ एक्स टू होगा ए प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स टू। ये आ गया एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, इट मीन्स फंक्शन 1 1 है। अब हम आते हैं ऑन टू पे, यानी कि सब्जेक्टिव में। तो ऑन टू में हम क्या करते हैं कि जो सेकेंड सेट होता है उसमें से हम एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। हमारा सेकेंड सेट क्या है, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई ना, तो वाई ये वाला है ए बी वाला, ठीक है। इसमें से हम एक एलिमेंट वाई लेते हैं। तो हमने प्रूव करना है कि देर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, कि ये जो एक्स ऐसा एग्जिस्ट करता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है वाई की, यानी कि इस वाई के करस्पॉन्डिंग एक्स में हमें कोई प्री इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। ये हम प्रूव करेंगे। तो हमने वाई लेट कर लिया सेकेंड सेट में से ए बी में से, तो इट मीन्स ए इज लेस देन वाई इज लेस देन बी, ए माइनस ए वाई माइनस ए बी माइनस ए, हमने इस पूरी इनइक्वालिटी में से ए माइनस कर दिया, ये 0, बी माइनस ए से डिवाइड कर दें। अब ये जो हमें एलिमेंट मिला है ये 0 1 के अंदर मिला है, यानी कि अब हमें ये जो एलिमेंट मिला है ये x के अंदर मिला है, इसको हम x लेट कर लेते हैं, ठीक।
ये जो x है ये देखें 0 1 के अंदर आ गए, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, a प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स। अब हमें ये जो x एलिमेंट मिले ना, हम ये देखेंगे क्या ये y के इक्वल है, क्योंकि ऑन टू में हम यही प्रूव करते हैं, ठीक। तो एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है a प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स, और x एलिमेंट क्या है, y माइनस ए ओवर बी माइनस ए, ये x की जगह पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बच जाएगा y माइनस ए, या आ गया y, यानी कि जो हमने y एलिमेंट लिया था उसकी प्री इमेज हमें मिल गई है। इट मीन्स फंक्शन ऑन टू है, बाइजेक्टिव हो गया। अब आते हैं कॉन्टिन्यूस पे। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है कि जब हम y में एक ओपन सेट लें, उसकी इन्वर्स इमेज ओपन हो x के अंदर, ठीक है। तो y के अंदर हर जो ओपन सेट होगा उसकी इन्वर्स इमेज x में ही ओपन होगी। जैसे ये आप ये ए बी, ठीक है, ये ओपन है y के अंदर, इसकी इन्वर्स इमेज क्या होगी, f इन्वर्स ऑफ y होगा, f इन्वर्स ऑफ ए बी वो होगा 0 1, ठीक है। देखें ना, ये जो 0 1 वाले जो हैं ये मैप हो रहे हैं इस पे, तो उनकी इन्वर्स इमेजेस फिर 0 1 में होने, यानी कि इस पूरे सेट की जो इन्वर्स इमेज होगी वो 0 1 वाला इंटरवल आएगा, ठीक है। तो ये जो इन्वर्स इमेज है ये 0 1 आ गई, ये x के अंदर ओपन है, यानी 0 1 ओपन इंटरवल के अंदर। तो फंक्शन हो गया हमारा कंटिन्यूस। अब आते हैं फंक्शन को ओपन एफ इन्वर्स इज कॉन्टिन्यूस, या एफ को ओपन प्रूव कर दें, ठीक है। ये मैं नहीं करवाऊंगी, मैं जस्ट एफ को ओपन प्रूव करवा दूंगी, ठीक है। तो एफ फंक्शन, अब हमने ओपन फंक्शन पढ़ा था ना, ओपन मैपिंग, वही होता है कि आप एक्स के अंदर एक ओपन सेट लें और उसकी इमेज वाई के अंदर ओपन प्रूव कर दें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यू हमने ले लिया एक ओपन सेट 0 1, ठीक है। इसकी इमेज हमने देखनी है एफ ऑफ वी, एफ ऑफ एक्स। अब देखें ये जो 0 1 वाले हैं वो सारे y पे मैप हो रहे हैं, यानी कि ये पूरा इंटरवल जो है वो ए बी पे मैप हो रहा है, और ये जो ए बी है ये ओपन इंटरवल है, यानी ओपन सेट है y के अंदर, यानी हमने x में एक v लिया था उसकी इमेज y में ओपन हो गई है, तो फंक्शन ओपन हो गए। अब होम्योमॉर्फिज्म की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। इट मीन्स कि ये जो 0 1 इंटरवल है ये होम्योमॉर्फिक हो गया ए बी पे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया है ना, वैसे ही आपने ये होम्योमॉर्फिक वाले बाकी सारे ये थ्योरम्स भी इसमें कर लेने, ठीक है। कुछ एक और आएगा इसमें आगे, एक 10 वाला है शायद, तो वो आप ना उस फंक्शन को आपने याद रखना है। ये आपने ना, ये उन्होंने खुद से डिफाइन किए, तो इस ये जो होम्योमॉर्फिज्म है ना, ये वाला ये प्रूव करना है, तो इसमें आपने इस फंक्शन को याद रखना है। बाकी तो खैर चाहे आप याद रख लें या स्लोप वाले मेथड से फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने करने हैं, ये एक्स्ट्रा जो मैंने दिए हैं ना ये आपने इसका करना है, ठीक है।